जादुई होली के रंग। धनराजपुर गांव में होली की तैयारियां जोरों पर थीं। हर घर में खुशहाली थी, लोग रंग, गुलाल और मिठाइयां खरीद रहे थे। लेकिन गांव के एक कोने में एक टूटा फूटा छोटा सा घर था, जहां कोई उत्साह नहीं था। वहां रहने वाली सरिता और उसका बेटा मोहन इस बार भी होली नहीं मना सकते थे। मोहन उदास होकर अपनी माँ से बोला, माँ, इस बार भी हम होली नहीं मनाएंगे। सरिता ने अपने बेटे को गले लगाया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा, मैं क्या करूं? तेरे पापा के जाने के बाद से हमारी हालत और भी खराब हो गई है। मोहन चुप हो गया, लेकिन उसका मन भारी था। वह देख रहा था कि उसके दोस्त नए कपड़े, मिठाइयाँ और रंग खरीद रहे हैं, लेकिन उनके घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। रंग तो बहुत दूर की बात थी। सरिता गांव के जमींदार के घर बर्तन मांजने और झाड़ू पोंछा करने का काम करती थी, लेकिन जमींदार पिछले कई महीनों से उसे मजदूरी नहीं दे रहा था। मोहन की मायूसी देखकर सरिता ने तय किया कि वह आज जमींदार से अपने पैसे मांगेगी। वो हिम्मत जुटाकर जमींदार के घर पहुंची और हाथ जोड़कर बोली, मालिक, मेरी मजदूरी दे दीजिए। होली आने वाली है। मेरा बेटा त्योहार बनाने के लिए तरस रहा है। जमींदार के नौकर ने उसे घूरते हुए कहा, तूने पिछले हफ्ते भी पैसे मांगे थे, अब फिर आ गई। इतने में जमींदार खुद बाहर आया। वो ऊंचे सिंहासन पर बैठा था, हाथ में गुलाबी रंग का एक गिलास पकड़े हुए। उसने सरिता को घूरते हुए कहा, तेरी इतनी हिम्मत, तू बार बार मुझसे पैसे मांगने आ रही है। चल निकल यहाँ से। सरिता की आंखों में आंसू आ गए। मालिक, मैं महीनों से मजदूरी कर रही हूँ। मेरे पास कुछ नहीं बचा। कृपया मेरी मजदूरी मुझे दे दीजिए। जमींदार हंसते हुए बोला, गरीबों के लिए होली नहीं होती, ये अमीरों का त्योहार है। चल जा यहाँ से। सरिता का दिल टूट गया। वह भारी कदमों से अपने घर की ओर चल पड़ी। मोहन घर के दरवाजे पर खड़ा इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने अपनी माँ को रोते हुए देखा, वह दौड़कर उसके पास आया। माँ, मालिक ने पैसे दिए। सरिता ने अपना सिर नीचे कर लिया। मोहन सब समझ गया और चुपचाप अपनी माँ को गले लगा लिया। सरिता उदास मन से गांव के बाहर के रास्ते पर चल रही थी। रास्ते में उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग संत से हुई। संत के चेहरे पर तेज था और उनकी आंखों में गहरी शांति थी। संत ने सरिता को रोते हुए देखा और बोले, बेटी, तू इतनी दुखी क्यों है? सरिता ने अपने आंसू पोंछे और संत को सारी बात बता दी। कैसे जमींदार ने उसे भगा दिया, कैसे उसके पास पैसे नहीं थे और कैसे उसका बेटा होली नहीं मना पा रहा था। संत मुस्कुराए और बोले, बेटी, जब भगवान एक दरवाजा बंद करते हैं तो दूसरे दरवाजा खोल देते हैं। तू अपना खुद का काम क्यों नहीं करती? सरिता ने हैरानी से कहा, पर बाबा, मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो मैं अपना काम कैसे शुरू करूं? संत ने अपने झोले से एक छोटी सी शीशी निकाली और बोले, ये जादुई पानी है। जब तुम इसमें कोई भी चीज डालोगी तो वो सुंदर रंग और पिचकारी में बदल जाएगी। सरिता ने अविश्वास से संत को देखा। बाबा, क्या ये सच में काम करेगा? संत ने हंसकर कहा, एक बार आजमा के देख लो। सरिता घर आई और डरते डरते एक पुराना कपड़ा जादुई पानी में डाला। अचानक वह कपड़ा चमकीले लाल रंग में बदल गया। मोहन खुशी से उछल पड़ा। माँ, ये जादुई है। सरिता ने एक लकड़ी का टुकड़ा डाला और वह सुंदर पिचकारी में बदल गया। अब सरिता को विश्वास हो गया कि यह पानी सच में चमत्कारी है। सरिता को संत की दी हुई जादुई शीशी पर पूरा भरोसा हो गया था। उसने अपने घर में पुरानी चादरें, कपड़े, लकड़ी के टुकड़े और पत्ते इकट्ठे किए और उन्हें जादुई पानी में डाला। देखते ही देखते वे सब सुंदर रंगों और पिचकारियों में बदल गए। मोहन, ये रंग कितने खूबसूरत लग रहे हैं। सरिता ने उत्साह से कहा। मोहन खुशी से उछल पड़ा। माँ, अब हम इन्हें बेच सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। सरिता और मोहन ने रंगों और पिचकारियों को छोटी छोटी पोटलियों में बांधा और अगले दिन सुबह गांव के बाजार की ओर निकल पड़े। बाजार में हर तरफ चहल पहल थी। लोग होली के लिए मिठाइयाँ और रंग खरीद रहे थे, लेकिन सरिता के अनोखे रंग और पिचकारियाँ सबसे अलग दिख रही थीं। एक ग्राहक ने पूछा,
बहन, ये रंग इतने चमत्कार कैसे हैं? सरिता ने मुस्कुराकर कहा, ये खास तरीके से बनाए गए हैं, एक बार उपयोग करके देखिए, ये आपके हाथ को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ग्राहक ने जैसे ही रंग उठाया वो उसकी मुलायम बनावट देखकर चौंक गया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे है। मुझे 3 पोटली दे दो। धीरे धीरे सरिता की दुकान पर भीड़ लगने लगी। सभी लोग उसके रंगों और पिचकारियों की तारीफ कर रहे थे। कुछ ही घंटों में उसकी सारी चीजें बिक गईं और उसके पास बहुत सारे पैसे आ गए। जब सरिता और मोहन घर लौटे तो उनके पास ढेर सारे पैसे थे। मोहन खुशी से बोला, माँ, अब हम भी होली मना सकते हैं। सरिता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वे आंसू खुशी के थे। उसने मोहन के लिए नए कपड़े खरीदे, मिठाइयाँ ली और रंग भी बचा कर रखे। होली के दिन मोहन ने पहली बार अपने दोस्तों के साथ रंग खेला। उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी, उसे देखकर सरिता को लगा कि उसकी सारी मेहनत सफल हो गई। जब जमींदार को पता चला कि सरिता अब खुद पैसे कमा रही है, तो वह हैरान रह गया। उसने सोचा कि यह कैसे संभव हुआ, कैसे एक गरीब औरत इतनी सफल हो गई। उसने गुस्से में कहा, लेकिन अब सरिता को किसी से डरने की जरूरत नहीं थी। उसने मेहनत से अपनी पहचान बना ली थी। गांव के लोग भी अब उसकी इज्जत करने लगे थे।